क्या आपको लगता है स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड है? नहीं, लगातार स्ट्रेस बॉडी के कई पार्ट्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्लीप, डाइजेशन, मूड, ईटिंग हैबिट्स, एनर्जी लेवल्स। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि स्ट्रेस बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ स्टार बाय अश्विनी, जहां आपको मिलती है आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बॉडी का रिस्पॉन्स है जब हम प्रेशर, टेंशन या चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करते हैं, जैसे कि एग्जाम, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंशियल टेंशन। थोड़े समय का स्ट्रेस कभी-कभी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन लगातार स्ट्रेस कंसर्न बन सकता है। अब देखते हैं कि स्ट्रेस बॉडी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। पहला है स्लीप खराब कर सकता है। स्ट्रेस में माइंड ओवर एक्टिव फील हो सकता है। इसकी वजह से जल्दी नींद ना आना, बार-बार उठना, पुअर स्लीप क्वालिटी एंड फिर प्रॉब्लम। कम नींद से नेक्स्ट डे में फटीग लगना, इरिटेबिलिटी, लो फोकस, मतलब साइकिल बन जाती है। दूसरा है डाइजेशन इफेक्ट हो सकता है। स्ट्रेस और गट कनेक्शन काफी डिस्कस किया जाता है। कुछ लोगों में स्ट्रेस के दौरान एपेटाइट कम या ज्यादा ईटिंग हो सकती है। कुछ लोगों को स्टमक डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग भी फील हो सकती है। तीसरा है ईटिंग हैबिट्स खराब हो सकती है। स्ट्रेस में लोग कंफर्ट फूड ज्यादा चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीट, जंक फूड, ओवर ईटिंग, क्योंकि मूड बेस्ड ईटिंग हैबिट्स ट्रिगर हो सकती है। चौथा है एनर्जी लो फील हो सकती है। लगातार मेंटल स्ट्रेस टायरिंग फील हो सकता है। उसकी वजह से लो मोटिवेशन एंड लो एनर्जी होती है। कई लोग कहते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। पांचवा है मूड अफेक्ट हो सकता है। स्ट्रेस में इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल ओवरवेल्म फील हो सकता है, जैसे कि छोटी चीजों पर रिएक्ट ज्यादा करना। 6 नंबर का है फोकस और कंसंट्रेशन कम हो सकती है। स्ट्रेस में माइंड स्कैटर्ड फील कर सकता है, इसलिए काम में फोकस कम, पढ़ाई में कंसंट्रेशन इशू। और सातवां है फिजिकल सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस के दौरान नोटिस करते हैं कि हेडेक हो रहा है, मसल टेंशन, बॉडी टाइटनेस हो रही है। तो हर व्यक्ति में कुछ अलग-अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए? स्ट्रेस सिर्फ मूड इशू नहीं है। अगर लाइफस्टाइल हैबिट्स लगातार इम्पैक्ट हो तो स्लीप खराब हो सकती है, रूटीन खराब हो सकती है, ईटिंग खराब हो सकती है, तो ओवरऑल वेलबींग इफेक्ट हो सकती है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? पहला है प्रॉपर स्लीप रूटीन रखें। स्ट्रेस और स्लीप का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो नींद खराब हो सकती है, और जब नींद खराब होती है तो स्ट्रेस और ज्यादा फील हो सकता है। मतलब दोनों एक साइकिल बना सकते हैं। तो क्या करें? रोज लगभग सेम टाइम पर सोने की कोशिश करें। लेट नाइट स्क्रोलिंग कम करें। तो इसकी वजह से बेटर स्लीप रूटीन बॉडी और माइंड को रेस्ट फील कराने में मदद कर सकती है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन जरूरी नहीं होते। कई बार सिंपल मूवमेंट भी हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज, क्योंकि मूवमेंट रूटीन ब्रेक देता है और बॉडी एक्टिव फील कर सकती है। तो पूरे दिन बैठे रहने से बेहतर है कि कुछ मूवमेंट करें। नेक्स्ट है दिन में छोटे ब्रेक्स ले। लगातार काम करते रहना माइंड ओवरलोड कर सकता है, इसलिए बीच बीच में शॉर्ट्स ब्रेक हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ी वॉक करना, पानी पीना, स्क्रीन से दूर जाना, तो इससे माइंड थोड़ा रिफ्रेश फील कर सकता है। नेक्स्ट है स्क्रीन ओवरलोड कम करें। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम माइंड को लगातार स्टिम्युलेटेड रख सकता है। फॉर एग्जांपल एंडलेस स्क्रोलिंग, लगातार नोटिफिकेशंस, तो इसकी वजह से माइंड को रेस्ट कम मिलता है। तो क्या करें? थोड़ा डिजिटल ब्रेक ले। पांचवा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई करें। स्ट्रेस में बॉडी टाइट और माइंड बिजी फील कर सकता है। कुछ लोगों को हेल्पफुल लग सकता है कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, क्वाइट सेटिंग, क्योंकि ये बॉडी को थोड़ा काम फील कराने में मदद कर सकते हैं। तो आपको जरूर जरूर ये ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपनी बात शेयर करें। हर चीज अकेले हैंडल करना जरूरी नहीं है। अगर स्ट्रेस ज्यादा फील हो तो ट्रस्टेड पर्सन से बात करें, क्योंकि कभी कभी बात करना हल्का भी फील करा सकता है। सातवां है हॉबीज के लिए टाइम निकालें। स्ट्रेस मैनेजमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि माइंड को रिसेट करना भी है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, रीडिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, तो इसकी वजह से माइंड रूटीन प्रेशर से ब्रेक ले सकता है। आठवां है टू डू लिस्ट छोटी रखे। कई बार स्ट्रेस ज्यादा टास्क देखकर बढ़ता है, इसीलिए सब कुछ एक साथ करने की जगह पे काम छोटे स्टेप में डिवाइड करें। जैसे कि आज सिर्फ 2 से 3 इंपॉर्टेंट टास्क करें, तो इसकी वजह से काम मैनेजेबल फील हो सकता है। नेक्स्ट है खाना स्किप मत करें। बिजी या स्ट्रेस होने पर लोग मील स्किप कर देते हैं, फिर इरिटेबिलिटी होती है, लो एनर्जी और ज्यादा फील हो सकती है। तो बेटर है कि रेगुलर बैलेंस मील ले। नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म थोड़ा कम करें। हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रेस बढ़ा सकती है। तो याद रखें, प्रोग्रेस अक्सर परफेक्शन से ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। स्ट्रेस पूरी तरीके से खत्म करना हमेशा पॉसिबल नहीं, लेकिन
डेली हैबिट्स उसे बेटर मैनेजमेंट करने में पूरी तरीके से मदद कर सकती है। अब आपको डॉक्टर से कब मिलना है? अगर स्ट्रेस की वजह से डेली लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही हो, स्लीप बहुत खराब हो जाए, रूटीन आपकी टूट जाए तो प्रोफेशनल हेल्प यूजफुल हो सकती है। स्ट्रेस लाइफ का पार्ट हो सकता है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस को नॉर्मल मानकर इग्नोर करना सही नहीं है। बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को। थैंक